नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर। मैं हूं रजनीश कुमार राठौर। आज देखिए वास्तविक संख्या का तीसरा पार्ट है। इससे पहले बताए थे, जिसने भी मेरा पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें हम बताने जा रहे हैं परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे और अपरिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए परिमेय संख्या जो होता है इसको बोला जाता है अंग्रेजी में रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जो होता है उसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, p/q का मतलब क्या हुआ, यानी कि p रहेगा ऊपर और q रहेगा नीचे। p/q का मतलब ये हुआ कि उसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर के हम रूप में लिख सकते हैं। तो वैसा जो संख्या होता है उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 4/3 और कंडीशन में ये भी दिया हुआ है कि p और q जो है दोनों को पूर्णांक होना है। जैसे यहाँ देखिए 4/3 लिखा हुआ है तो 4 भी मेरा पूर्णांक है और 3 भी मेरा पूर्णांक है, इसलिए 4/3 जो है इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 1/2, इसे दिया हुआ है 1/2, तो ये भी मेरा पूर्णांक संख्या है, ये भी मेरा पूर्णांक संख्या है और दोनों p/q यानी कि अंश बटा हर के रूप में है, तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ रहेगा 3/7 है, 3/7 है, तो ये भी जो है पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, यानी कि दो पूर्णांक संख्या है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो देखिए अपरिमेय संख्या में क्या लिखना है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या जो होता है उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए मेरा पाई हो गया, यानी कि गणित में जहाँ भी पाई आएगा और पाई पूछेगा कौन सी संख्या, तो पाई हमेशा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई में यदि कुछ लगा हुआ भी रहे जैसे π/2, तो ये भी ये भी अपरिमेय संख्या। π+2 ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। π-2 ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √2 हुआ तो √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए यहाँ जैसे √7 है तो √7 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √7 भी मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √5 है, यानी कि 5 का भी वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो √5 भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √11 हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ये सब जो संख्या है ये सब संख्या मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये सब जो संख्या है ये सब मेरा संख्या है ये सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए हम बात करेंगे √4, तो √4 का वर्गमूल यानी कि √4 का मान होता है 2, यानी कहने का मतलब 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है। तो √4 देखिए जैसे हम बात करेंगे √4 का, यानी कि √4 का मतलब 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 जो है 2 को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, कहा कि 4 का वर्गमूल पूरा निकल जाता है, तो ये मेरा √4 जो है ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे हम बात करेंगे √1 मतलब यानी कि रूट के अंदर 1 है तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे √11 का, तो ये रूट के अंदर 11 है, इसका पूरा जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब जो हम वास्तविक संख्या की ओर पहुंचने वाले हैं, देखिएगा वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या जो होता है यानी कि कहता है परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
दोनों को मिला करके यानी दोनों संख्या जब मिलेगा तब एक समूह बनाता है, तो वैसा संख्या जो है मतलब तब वैसा संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या के यानी वास्तविक संख्या जो बना होता है, वास्तविक संख्या जो बना होता है, वास्तविक संख्या बना होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के बना होता है। यानी कि वास्तविक संख्या जो बना होता है उसमें परिमेय भी शामिल रहता है और अपरिमेय भी शामिल रहता है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे देखिए यहाँ बात करेंगे 2 का, तो 2 मेरा है परिमेय संख्या, लेकिन इसी में यदि हम रूट लगा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये 3 जो है 3 मेरा है परिमेय संख्या, लेकिन रूट 3 जो है ये मेरा जो है अपरिमेय संख्या। रूट 5 ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये 5 जो है ये मेरा परिमेय है। रूट 7 ये मेरा अपरिमेय है, लेकिन 7 जो है ये मेरा परिमेय है। और पाई जहाँ भी दिखाई पड़े तो पाई के लिए बताए थे पाई हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। पाई जो होता है हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। यहाँ 1/4 है तो ये भी परिमेय हो जाएगा, 4/3 है ये भी परिमेय हो जाएगा। और यहाँ है रूट 11 यानी कि 11 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, 11 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, इसीलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के मतलब दोनों का जो है अध्ययन करते हैं।